हाँ तो बच्चों आज जो है एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मीन्स नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो क्वेश्चन है 36/100। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसको हमें डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और बताना है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो किस प्रकार का है, किस तरह का है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक दो कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ कि कोई भी रेशनल नंबर जो होगा वो किन दो फॉर्म में हमको जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। कोई भी रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी और क्यू दोनों उसमें इंटीजर्स होते हैं। क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती। ये तो हमारा जो है रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। ये भी एक रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो कोई भी रेशनल नंबर हमारा जो होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होगा। या तो वो एक्सपेंशन उसका होगा टर्मिनेटिंग से मतलब है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट से मतलब 0.25, 1.2, 3.54, 88.3 वैल्यू कंप्लीट हो जा रही है। मींस इनमें जो डिवीजन होता है, रेशनल नंबर को हम डिवाइड करना पड़ता है। पी को क्यू से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा जो है एक रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट जो होगा पूरा हो जाएगा, मींस डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी रेशनल नंबर पे यदि डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, चाहे डेसिमल के 2 प्लेस के बाद और डेसिमल के 1 प्लेस के बाद डिवीजन कंप्लीट हो जाए, चाहे डेसिमल के जो है 5 प्लेस या 2-3 प्लेस के बाद डिवीजन, हमारा जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो। डिवीजन अगर कंप्लीट हो रहा है मींस डिवीजन कंप्लीट का मतलब हम कब कहते हैं डिवीजन कंप्लीट, जब लास्ट में हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए। रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम बोलते हैं कि हमारा डिवीजन जो है कंप्लीट हो चुका है। इन सभी केसेस में रिमाइंडर हमारा 0 आएगा क्योंकि हमारा डेसिमल इसमें जो है डेसिमल एक्सपेंशन में ये डिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे सभी नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग, ये वैल्यूज सारी क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यूज है। ये वैल्यूज कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जा रही, खत्म हो जा रही है। ये 5 पे जाके टर्मिनेट हो गया, ये 2 पे, ये 4 पे, 3 पे टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट से मतलब है कि डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, एक तो ये कैटेगरी देख लो, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग कि उसका जो रिजल्ट है, हमारा जो उसका रिजल्ट आया है वो रिजल्ट जो है खत्म नहीं हो रहा होगा। उसकी वैल्यू जो है 2.33333, डिवीजन कंटिन्यू है, डिवीजन चलता जा रहा है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है 2.3 बार का साइन लगाते हैं कि 3 हमारा बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। 3 बार का साइन इसमें लग जाता है ऊपर जो है। तो इस तरह की वैल्यूज जो है इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज। नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में इसमें हम एक वर्ड और यूज करते हैं, इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है, मीन्स रिकरिंग इन नेचर। ये रीअकर हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं रेशनल नंबर के। बात चल रही है केवल रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर के दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग को हम एक और तरह से बोल सकते हैं, हम इसको जो है रिपीटिंग भी बोल लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो किसी भी रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं, 1, 2, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हमारे जो है होते हैं। अब इसको मैं मिटाता हूं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अब हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है किस तरह का है। डिवीजन करके देखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, इसमें ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 36 डिवाइड बाय 100, वैसे 100, 1000, 10 इन चीज़ों डिवाइड करना बहुत इजी होता है। हमें क्या करना पड़ता है, केवल डेसिमल प्लेस को हमें शिफ्ट करना पड़ता है। इस समय ये 36 है, मीन्स इसका डेसिमल यहाँ इस समय 6 के आगे है। हमें क्या करना है, 1 2 2 0 है तो डेसिमल प्लेस को 1 2 पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा। मीन्स ये आंसर जो हमारा बनेगा ये बन जाएगा 0.36। इसको हम इस फॉर्म में करके देख लेते हैं। अभी जो है 0 पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि 36 इज लेस देन 100। यहाँ पे एक 0 लग गया। 100 3 जा 300, 6 0, 100 6 जा 600। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास जो है कुछ नहीं बचा, 0। रिमाइंडर 0 आ गया। मींस जो रिजल्ट ये आया, इस रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे, ये वैल्यू हमारी कैसी है, ये वैल्यू है टर्मिनेटिंग। इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आया टर्मिनेटिंग नेचर का, 0.36। इसके आगे डिवीजन की गुंजाइश नहीं है। अब जो है यह डिवीजन कंप्लीट हो गया, लास्ट में रिमाइंडर 0 हो गया, मीन डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया हमारा वो उसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं इसके जो है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है 1/11। 1/11 डिवीजन करना पड़ेगा। 1 11 0.0 1 more 0 100 11 9 जा 99 1 0 1 more 0 11 9 जा 99 1 0 0 11 9 जा 99 1 11 9 जा 99। इस डिवीजन में हमने क्या देखा, इस डिवीजन में हमारा जो है 09 09 09 09, ये लास्ट में रिजल्ट हर बार जो है सेम रिजल्ट आ रहा है। ये रिजल्ट कंटिन्यू चलता जा रहा है आगे को जो है। ये रिजल्ट यहाँ से यहाँ भी वही रिजल्ट आया, यहाँ आए वही रिजल्ट आया, ये वही रिजल्ट आया। मीन्स ये डिवीजन एज इट इज आगे बढ़ता रहेगा। इसकी वैल्यू जो है 09 09 09 09 09 09 ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का हो गया हमारा, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। मीन्स डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा कहीं भी, लास्ट में रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बच रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक कंडीशन इसमें हमें दिखाई दे रही है, एक इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हमें नजर आ रहा है। वो क्या है, ये रिकरिंग नेचर का है। इसका जो आंसर आ रहा है, आंसर की ये वैल्यू हमारी जो है 09 इसमें हर बार जो है रिपीट हो रहा है। ये 09 09 09 09 ये रिपीट हो रहा है। रिपीट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम बोलते हैं रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये क्वेश्चन में इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 1/11 का, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब इसे थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4 होल 1/8। 4 होल 1/8 ये वैल्यू हम किस तरह से और लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है कि 4 प्लस 1/8। ठीक है, तो इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम जो है। इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने का सिंपल तरीका होता है हमारे पास जो है, इस वे से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
हम और सिंपल तरीका हमारे पास क्या होता है इसका सिंप्लीफाई करने का, 8 4 जा 32 प्लस 1 33, तो इसकी एक इसके इक्विवेलेंट बनता है 33/8, ये इसके इक्विवेलेंट में हमारा वैल्यू बन जाती है इसकी जो है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या बनी है 33/8, 33/8। अब इसको जो है सॉल्व करना हमारे पास इजी है हमारे लिए जो है, अभी हम डिवीजन यहाँ पे डिवीजन नहीं कर सकते थे, इसको जो है इस फॉर्म में आने के बाद हम इसे आसानी से जो है डिवाइड कर सकते हैं। 33 डिवाइड बाय 8, 8 4 जा 32, 1 0, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। डिवीजन कंप्लीट। इसमें हमने क्या देखा, हमारा डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। इसका 4.135 डेसिमल के 3 प्लेसेस तक जो है वैल्यू गई और डेसिमल हमारा जो डिवीजन था वो कंप्लीट हो गया। डिवीजन कंप्लीट हो गया मींस टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा दिखा हमें इसका, टर्मिनेटिंग, ठीक है। पहले क्वेश्चन में यही है कि हमें जो है रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और सिंपल सी बात है डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड एक ही है कि उसको जो है सीधे हमें डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड हम करके जो है सीधे वैल्यूज निकाल लेते हैं, और वो वैल्यूज हमारे जो हैं कैसी हैं, दो तरह की वैल्यूज मिलेंगी हमको, या तो मिलेंगी टर्मिनेटिंग वैल्यूज, रेशनल नंबर की जो आउटपुट वैल्यूज आती हैं वो दो ही तरह की आती हैं, आइदर वो टर्मिनेटिंग होंगी या फिर वो होंगी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, या इसको हम रिपीटिंग वर्ड से भी बोलते हैं कई बार जो है, ठीक है। तो इसमें हमें सिंपल पहले क्वेश्चन में यही करना है, डिवीजन करके चेक करना है कि वैल्यूज की जो है रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, कैसी वैल्यू वो हमें चेक करनी है, ठीक है। हाँ, तो हमारा एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग नेचर का डेसिमल एक्सपेंशन है। कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब हमें जो है इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है इन पांचों वैल्यूज का, लेकिन हमें डिवीजन मेथड से नहीं निकालना, हमें इसके अलावा दूसरा मेथड हमें बताना है कि कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं। यह कह रहा है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि बिना डिवीजन के आप जो है इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करें। हमारे पास जो है 1/7 की वैल्यू में दी हुई है इन्होंने, और सभी का डिनोमिनेटर यहाँ पे 7 है, इसलिए ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हम बिना डिवीजन किए इनकी वैल्यूज को निकाल सकें। तो इसके लिए हमें पहले क्या समझना पड़ेगा, पहले ये समझना पड़ेगा कि इनको हम जो है किस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 2/7, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/7। 4/7 को 4 × 1/7। ऐसे सभी वैल्यूज को, 5 वाले को 5/7 को लिख सकते हैं 5 × 1/7। 6/7 को लिख सकते हैं 6 × 1/7। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने 1/7 सब में अलग निकाल दिया है। ये वैल्यू जो है हमारी मल्टीप्लाई हो रही है किससे, यहाँ 4 से, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से, यहाँ 5 से, यहाँ 6 से। हमारे पास इस 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या है, हम जो है इस वैल्यू को यदि हम डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना चाहेंगे इस रेशनल नंबर का, तो हमारे पास डिवीजन का मेथड हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जिसमें हम केवल मल्टीप्लाई करके ही उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम पहले इस क्वेश्चन में ले लेते हैं 2/7 इज इक्वल टू 2 × 1/7 है। 1/7 की जगह हम क्या रखेंगे, ये वैल्यू रख देंगे 0.142857। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करने से सीधे हमारा आंसर इसका निकल आएगा जो है 2 7 14, 1 कैरी, 2 5 10 and 1 11, 1 कैरी, 2 8 16, 1
17 1 कैरी, 2 2 जा 4 1, 5 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 0। ये हमारा जो है आंसर इसका आ गया और इसमें लग गया हमारा ये बार। ठीक है, ये हमने जो है 2/7 की वैल्यू निकाल ली और हमें कोई डिवीजन करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ी, हमने केवल मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकाल ली। ऐसे ही बाकी सारी वैल्यूज को हम जो इसमें इस तरह जो है आसानी से निकाल सकते हैं। इस वैल्यू को मैं आपको एक बार चेक भी करा देता हूं कि इसको हम एक्चुअल डिवीजन से जब निकालते हैं तो ये वैल्यू हमारी ऐसे ही आती कि नहीं आती। ये हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको जो है। 2/7 की जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई है 0.285714 बार। इसको डिवीजन मेथड से एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये आंसर हमारा सही आया है कि नहीं आया है। डिवीजन मेथड से करते हैं हम जो है 2 डिवाइड बाय 7, 0.7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, आंसर जो हमारा आया है 285714। ठीक है, उसके बाद 2857, अब हम इसको अभी और कंटिन्यू करेंगे तो ये 10 बजाय इसमें रिमाइंडर अभी जो है 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0 अभी बजाय इसमें रिमाइंडर जो है। तो हमारा वैल्यू क्या आ रही है 285714। फिर दोबारा क्या है 285714। ये वाला जो 285714 का ब्लॉक है रिपीट हो रहा है, 285714 का ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो इसके ऊपर हमने क्या किया, बार का साइन लगा दिया इसके ऊपर जो है। ये हमारा आंसर जो है इसका आया, जो कि हमने डिवीजन मेथड से एक बार चेक कर लिया है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। मीन्स अब हमारे पास इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने हमको दिया है एक डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है किस तरह का, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिया है। और हमसे क्या कह रहे हैं, ये इस समय कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q। इसको अब जो है p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस करो where p and q are integers and q not equal to 0। जहां p और q इंटीजर्स हो और q 0 के इक्वल ना हो। मीन्स इसको हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है, फ्रैक्शन जो कि रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म वाला होता है, उस फॉर्म में हमें इसको जो है एक्सप्रेस करना है p by q फॉर्म में, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। अभी ये डेसिमल फॉर्म में है, सिंपल है इसको एक्सप्रेस करना। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है 0.6 बार। 0.6 बार को हम किस तरह से लिख सकते हैं, पहले तो हमें ये देखना है। तो 0.6 बार को हम लिख सकते हैं 0.6666 एंड सो ऑन। इस तरह हम इसको लिखेंगे। बार का मतलब होता है कि ये 6 जो डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीटिशन में आ रहा है। जहां पे कोई 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे तो 2 डिजिट्स के ऊपर एक बार का साइन लगा होता है। ये साइन जो है, इस साइन को बार का साइन कहते हैं। तो सिंगल एक डिजिट के ऊपर है, मींस 6 बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है ये इसकी एक वैल्यू है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करने का शुरू करेंगे। हम इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बताऊंगा जैसा कि आपको जो है एग्जाम में लिखना है, जैसा आपको कॉपी में उसको करना पड़ता है। लेट x इज इक्वल टू 0.6666
ठीक है। अब हमें इसमें ध्यान क्या देना है, हमें जो है एक हमारे पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू, एक वैल्यू हमने इसकी वैल्यू ले ली है, मीन्स 0.6666 को हमने जो x मान लिया। अब हमें क्या करना है, एक डिजिट के ऊपर बार था, केवल एक डिजिट के ऊपर बार था, तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि 1 के बाद एक जीरो, एक डिजिट के ऊपर बार तो 1 के बाद हमने एक जीरो डाल दिया और ये 10 को हमने लिख के रख लिया। ये 10 हमने जो अपने माइंड में रखना है, लिख के जो है 10 हमने लिख के रख लिया। 10 क्यों लिखा है, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है, केवल 6 के ऊपर बार है, इसलिए हमने एक जीरो लगाया है 1 के आगे। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है हमें 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.6666, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू जो हमने बनाया था, इसको हम नाम देंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे अपनी। x इज इक्वल टू 0.66, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। हमने अब इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, इस साइड भी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। लेफ्ट साइड में 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10x हो गया, राइट साइड में 10 से मल्टीप्लाई, इसको जो है हम करके वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, जो है क्या आती है। 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई होते क्या होगा, ये डेसिमल पॉइंट एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी 6.6666, ये वैल्यू हमारी बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अब हमारा दो इक्वेशन हमारे पास मिल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन से पहली इक्वेशन जो है माइनस कर देनी, घटा देनी है। कैसे घटाएंगे, ये इसको लिख लेते पहले, जो है subtracting equation 1 from equation 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x 2 से 1 को हमें माइनस करना है, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6666 माइनस 0.6666, यहाँ क्या आ जाएगा, 10x माइनस x 9x, यहाँ पे 6.6666 माइनस 0.6666, तो ये पॉइंट के आगे के 66 ये जो है माइनस हो जाएंगे, ये क्या बचेगा 6। x इज इक्वल टू 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 6/9, दैट इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, दैट विल बी 2/3। x इज इक्वल टू 2/3, ये हमारा आंसर आ गया। अब 2/3 क्या आया हमारा, 2/3 हमारा आया है रेशनल फॉर्म किसकी, 0.6 बार की, डेसिमल एक्सपेंशन जो 0.6 बार था उसका रेशनल फॉर्म में हम उसको 2/3 की फॉर्म में एक्सप्रेस जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड हमारा जो है, इसका हम जो है थर्ड क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी जो है यही मेथड इसमें प्रयोग किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का मेथड में हल्का सा एक ट्विस्ट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ चेंज है इन दो क्वेश्चन के कंपैरिजन में। इन दो क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे, दोनों क्वेश्चन सेम तरह के हैं। ये क्वेश्चन एक अलग दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले आप जो है ये वाला मेथड वाला एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए, जिससे आपका ये मेथड क्लियर हो जाए, और फिर हम जो है इस मेथड को सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन वाले को। ठीक है, चलिए इससे जो है थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, 0.001 बार, इसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। और तो कैसे लिखेंगे इसको, 0.001
001 001 एंड सो ऑन। इसको इस तरह लिख सकते हैं। उसी मेथड पर आ जाइए जिस मेथड से हमने जो है 0.6 बार को सॉल्व किया था। हमने क्या किया था, लेट x इज इक्वल टू 0.001 001 001 एंड सो ऑन। अब हमें जो है यह एक इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमें प्राप्त मिल चुकी है समय जो है। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई करना है। या 10 से करेंगे, या 100 से करेंगे, या 1000 से करेंगे, या 10,000 से करेंगे, या 1 लाख से करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है। अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा है तो हम क्या करना है, 1 2 3 0, उसके आगे 1 लगा दिया, क्या बन गया 1000। 3 डिजिट्स के ऊपर बार था इसलिए 3 0 लिए हमने, 3 0 और 1 लगाया तो 1000 बन गया। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1000 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करने पर किसको, इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को हमने दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई किया। 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 001 001 एंड सो ऑन। ये 1000x है, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई होने पे ये क्या हो जाएगा, डेसिमल प्लेस 1 2 3 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा 1.001 001 एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास जो है एक दूसरी इक्वेशन हमको जो है मिल गई। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, 2 इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं। ठीक है, अब हमें वही मेथड अपनाना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, घटा देना है इसको। कैसे घटाएंगे, इक्वेशन 2 पहले लेंगे, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 001 माइनस 0.001 001। यहां पर 1000 में x में से x चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये 999x 999x बचा यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ 1.001 001 से 0.001 001 माइनस हो गया तो ये 001, ये पूरा इसमें से ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1। अब x इज इक्वल टू 999 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, आगे डिवाइड हो जाएगा 1/999। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी इस कंडीशन में, ये हमारी वैल्यू आएगी 0.001 001 001। इस तरह ये ब्लॉक रिपीट होता रहेगा। इस क्वेश्चन को आप जो है डिवीजन करके भी चेक भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो है एग्जैक्टली यही रिपीट होगी। चलिए अब इसका जो है सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट जिसमें हल्का सा एक चेंज है। चेंज क्या है कि पहला ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड और फर्स्ट दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चेंज है। चेंज क्या है, पहले क्वेश्चन में जो रिपीट होने वाली वैल्यू है वो डेसिमल के जस्ट बाद में है, यहाँ पर भी रिपीट होने वाली वैल्यू डेसिमल के जस्ट बाद में है। यहाँ पर रिपीट होने वाली वैल्यू डेसिमल के बाद में है, लेकिन रिपीट होने वाली वैल्यू केवल एक है, 7। यहाँ इसमें इसके अलावा एक संख्या, एक डिजिट 4 एक्स्ट्रा है जो कि रिपीट नहीं हो रहा लेकिन डेसिमल के बाद में आ रहा है। ठीक है, तो यदि डेसिमल के बाद में कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसा डिजिट आ रहा हो जो रिपीट ना हो रहा हो तो उस केस में हमें पहले एक स्टेप एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, एक स्टेप अलग लेना पड़ता है, उसके बाद
बाकी स्टेप हमारे इन दोनों क्वेश्चन की तरह कॉमन स्टेप होते हैं। तो एक्स्ट्रा स्टेप हमें क्या लेना पड़ता है, हमें इस 4 को डेसिमल के इस साइड शिफ्ट करना पड़ता है। अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है इसको जो है। तो क्वेश्चन हमारा है 0.47 बार, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखेंगे 0.477777 इस तरह। क्वेश्चन की शुरुआत वैसी करनी है, लेट x इज इक्वल टू 0.477777, ठीक है। हमें क्या करना है, ये 4 रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें रिपीट वाली वैल्यू क्या है 7 है, तो 4 रिपीट नहीं हो रहा, 4 को हम डेसिमल के इस साइड लेके आएंगे। इस साइड कैसे लाएंगे, हमें इक्वेशन जो फर्स्ट हमारी बनी है ये, इस इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड में हमें इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा और ये 10 इंटू 0.4777 इस तरह बन जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 10x इज इक्वल टू 4.7777। अब देखिए, अब इसमें जो है रिपीट होने वाला जो हमारी वैल्यू थी, जो 7 था, वो डेसिमल के जस्ट बाद आ चुका है, जैसा कि इस केस में है, जैसा कि इस केस में है। रिपीट होने वाली वैल्यू डेसिमल के जस्ट बाद है, रिपीट होने वाली वैल्यू डेसिमल के जस्ट बाद है, ऐसा यहाँ पे हमें मिल चुका है। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हमें पुराना मेथड ही अपनाना है, जितने नंबर के ऊपर बार था उस हिसाब से हमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेना है, मल्टीप्लाई करने वाली वैल्यू लेनी है। 1 के ऊपर बार है तो ऑब्वियसली बात है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 के ऊपर बार होता तो 100 से करते, 3 के ऊपर होता तो 1000 से करते। अभी 1 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है, केवल 1 के ऊपर बार है। तो अब जो है इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इक्वेशन सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 4.7777। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 इंटू 10 100x इज इक्वल टू 47.7777। ये हमारी इक्वेशन बन गई इक्वेशन थर्ड। अब वही पुराना स्टेप करना है, इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को माइनस करने पर, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन सेकंड, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से माइनस करने पर, पहले केसेस में हमने क्या किया था, हमने इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया था इक्वेशन थर्ड से, लेकिन ये केस अलग था। ऐसे वाले सारे केसेस में हम जो दोबारा हम इक्वेशन बनाएंगे मॉडिफाई करके, उस इक्वेशन को माइनस किया जाएगा इक्वेशन थर्ड के साथ, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड से सेकंड माइनस करने पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 100x माइनस 10x, इक्वेशन सेकंड में 10x है, इज इक्वल टू 47.7777 माइनस 4.7777, ठीक है। अब इसको माइनस कर रहे हैं, इस वैल्यू को हम माइनस यहाँ करके देख लेते हैं, 47.7777 और ये है 4.7777। 7 माइनस 7 0 0 0 0, 7 माइनस 4 3 4, ये हमारा बचा 43। 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 90x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू आई हमारी 43।
x इज इक्वल टू 43/90। और ये हम इसको निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी 0.4777, या इसको हम लिख सकते हैं 0.47 बार। ठीक है, तो इस डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारा जो डेसिमल वैल्यू थी ये 0.47 बार, इसका जो रेशनल वैल्यू निकली है हमारी, रेशनल नंबर निकला है वो हमारा निकला है 43/90।